तो ऑलराइट स्टूडेंट, हम लोग आ चुके हैं अपने नए सेट के साथ। 7 सेट है और हम लोगों को अपने को भाई देखना है कि हमें कितना आता है, ठीक है? तो इसको जल्दी-जल्दी हम लोग चलेंगे और कोई भी डिटेल हम लोग इसके बात नहीं करेंगे, ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है। हमें 25 या 30 मिनट के अंदर-अंदर सारा ये रिवीजन कर लेना है। आपका करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके एंड आपका हिंदी पोर्शन इसमें कवर है। तो चलते हैं अपना तो स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन से कि भारतीय संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया निर्धारित की गई है? तो आपका 2020 भाग 20 कहाँ है? ये रहा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन भी किया, आप इसको जल्दी पढ़ेंगे और मुझे कुछ अगर इम्पोर्टेंट लगेगा तो मैं आपको बता दिया करूँगा। तो ये देखिएगा 106वां संविधान संशोधन हुआ है जिसका नाम है नारी शक्ति वंदन योजना और 33% आरक्षण महिलाओं को लोकसभा में या फिर सीटों में दी जाए संसद में, ठीक है। और 368 के अनुसार साउथ अफ्रीका से लिया गया है, जो कि 368 में लिखा गया है कि आप संविधान में संशोधन कर सकते हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन-सा क्षेत्र भारत की जीडीपी में सर्वाधिक तो थर्ड वाला जो होता है ना, ये देता है। प्रथम वाला जो भी आप नेचर से प्राप्त करते हैं, जो भी नेचर के सहारे कमाई करते हैं, जैसे पशुपालन हो गया, कृषि पालन हो गया, ये सब क्या है? आपका प्राथमिक क्षेत्र होता है। और तृतीय में क्या है? सर्विस देने वाले जितने भी होते हैं, ठीक है? तो ये देखिए यहाँ पे जितने भी आप सेवा देते हैं, होटल, डॉक्टर, शिक्षक, है ना? जितने भी लोग हैं, ये तृतीय में आते हैं और ये क्या है? मतलब ज़्यादा इनकम वाले होते हैं, ठीक है? अगला क्वेश्चन है आईपीबी का पूर्ण नाम क्या है? तो ये आप जानते हैं, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। इसकी स्थापना देख लीजिएगा 2018 में की थी, इसको भी आपको ध्यान रखना है। ऑप्टिकल घटना के कारण ग्रहण होता है? तो याद रखिएगा, जब ग्रहण कब लगता है? देखिए, सूरज है और इसके बीच में जब चंद्रमा आ जाता है, पृथ्वी और सूरज के बीच में जब मून आ जाता है, तो आपको क्या लगेगा कि सूर्य ग्रहण लग गया है, ठीक है? तब आप कहेंगे सूर्य ग्रहण लगेगा। तो बीच में कोई आएगा तब ही ग्रहण लगता है। तो क्या अपवर्तन के कारण लगता है? नहीं। क्या विवर्तन के कारण? नहीं। क्या प्रतिबिंब के कारण? नहीं। तो इसमें से कोई भी आपका आंसर कोई भी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन-सा यंग बंगाल आंदोलन से जुड़ा है? ये तो हम बात कर चुके हैं, अगर आप लोग सीरीज़ में चल रहे हैं, तो आपको पता चलेगा कि जो डेरोजियो है, ये क्या है? आपका यंग बंगाल से ये जुड़े हुए हैं, ठीक है? ये मॉडर्न कवि भी बोले जाते हैं इनको, ठीक है? तो थोड़ा-सा देख लीजिएगा आप। ये याद करने की तरकीब बताई थी मैंने पिछली बार भी। रोज़-रोज़ क्या है? क्रांतिकारी नया कुछ मतलब करने का भूत सवार रहता है, ठीक है? तो और चीज़ें क्या है? ये कोलकाता कॉलेज में थे। हिंदू कॉलेज जो कोलकाता में है, वहाँ के शिक्षक थे। हालाँकि इनको 1931 में क्या है? निकाल दिया गया था। ये थोड़ा-सा भड़काऊ टाइप के मतलब इनको सब ऐसे ही मानने लगे कि भाई ये ब बच्चों को भड़का सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन-सा त्योहार मराठी नववर्ष के रूप में मनाया जाता है? तो मराठी नववर्ष के रूप में किसको मनाया जाता है? तो उगादी फेस्टिवल, अरे सॉरी, उगादी तो कर्नाटक में होता है, गुड़ी पड़वा, ठीक है? तो गुड़ी पड़वा आंसर इसका देखिए राइट है यहाँ पे। सुंदर कपड़े पहनते हैं, तांबे का लोटा है ना, तांबे के लोटे को ही गुड़ी कहते हैं, उसी को सजाते हैं। तो ये कहाँ पर है? आपका मुंबई, पुणे में आपका मनाया जाता है। और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में उगादी के नाम से जाना जाता है इसको, नववर्ष को। तो विधान चंद्र रॉय पुरस्कार किस विषय में दिया जाता है? तो आपको याद रखना है, चिकित्सा के रूप में दिया जाता है। अच्छा, 1 जुलाई को डॉक्टर डे बोला जाता है, चिकित्सक दिवस मनाया जाता है, इन्हीं की याद में मनाया जाता है। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह निम्नलिखित में कहाँ पे स्थित है? तो ये बार-बार क्वेश्चन बहुत बार आ रहा है और याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट हो सकता है ये। अच्छा, इन्होंने ही चिश्ती संप्रदाय की नींव रखी थी, ये भी ध्यान देना है आपको। अब प्रसाद योजना जो है केंद्र सरकार की है, यही अजमेर शरीफ से ही आपका रिलेटेड है। लाओ खोवा वन्य जीव अभयारण्य भारत के उत्तर पूर्वी राज्य में से किस नदी के दक्षिण तट पर स्थित है? तो लाओ खोवा आपका ब्रह्मपुत्र की नदी पर स्थित है। इसमें भी एक सींग वाले गैंडों के लिए क्या है? ये जाना जाता है, ये अभयारण्य, ठीक है? और आपको बताना है मुझे, असम में कोई और भी है क्या, जो एक सींग वाले गैंडों के लिए जाना जाए? भारतीय स्कीइंग और पर्वतारोहण संस्थान कहाँ पे? भारतीय स्कीइंग और पर्वतारोहण स्थान कहाँ पर है? तो जम्मू कश्मीर, गुलमर्ग में है। यहाँ पे देखिए गुलमर्ग आंसर सही है।
और यहीं पर खेलो इंडिया विंटर गेम्स हुए थे जम्मू कश्मीर में ही, आपको ये भी चीज़ याद रखनी है, ये करंट अफेयर से रिलेटेड है आपका। भारत के नागरिक के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में? मूल कर्तव्य, तो कर्तव्य मतलब ड्यूटी है, तो भाग 1 में 4 में ए में है। याद रखने के लिए देख लीजिएगा, चारों दिशाओं से हमारा कुछ बुनियादी कर्तव्य होता है, तो भाग 4(1) आपको याद रखना है। और ये कब जोड़ा गया था? 42वां संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। अच्छा, एक और चीज़ बताऊंगा आपको, 86वें संशोधन से इसमें, जैसे अभी तो ये 10 जोड़े गए हैं, है ना, फिर एक 11वां भी जोड़ा जाता है जो कि 86वां संशोधन होता है 2002 में, ये भी आपको याद रखना है। डैश के जन्म दिवस को हर वर्ष राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो कौन है भाई? हमारा नाइटिंगेल है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। तो याद रखने का तरीका है, जब नाइट में मरीज तड़प रहा होता तो नर्स ही तो आती है उसको बचाने, तो उसको राहत देती है, ठीक है, तो नाइट में नर्स आती है बचाने, तो याद रखिएगा इसको। आईयूसीएन द्वारा मनाए गए नर्स दिवस की थीम को याद रख लीजिएगा, स्वास्थ्य प्रणालियों के आर्थिक सुदृढ़ीकरण पर आधारित है। अच्छा, लेडी विद द लैंप भी बोला जाता है नाइटिंगेल को, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। निम्नलिखित में से कौन ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली भारत की पहली महिला है? तो आपको याद रखना है तन्वी शाह, और सबसे ज्यादा बेयोंसे ने जीता था। कौन सा देश त्रिपुरा को पश्चिम, उत्तर और दक्षिण दिशाओं से घेरता है? तो एक ही आपका देश है जो कि त्रिपुरा को घेरता है, बांग्लादेश, तीनों दिशाओं से घेरता है। तो तीन तरफ से पूरा का पूरा कौन घेरता है? बांग्लादेश घेरता है, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। श्रीलंका का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो याद रखिएगा कोलंबो है। अच्छा, इसकी दो दो राजधानियां, एक राजधानी जयवर्धने पूरे कोटे है, और दूसरी कोलंबो है। कोलंबो वाणिज्यिक राजधानी है, और ये प्रशासनिक राजधानी है। द किस ऑफ लाइफ निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा है? किस के नाम से अगर आप बात करेंगे तो इमरान हाशमी ही जाने जाते हैं, बट याद रखिएगा ये किस ऑफ लाइफ जैसे मूवी में, फिल्मों में करते हैं वैसा कुछ नहीं है, ये इनके बच्चे के ऊपर है। बच्चे के ऊपर इन्होंने, कि भाई एक बच्चे को, अपने बच्चे को बचाने के लिए क्या क्या सफर करना पड़ता है, ठीक है, तो याद रखिएगा, कैंसर से उनके बच्चा जो था उनको बचाया गया है, उन्होंने बचाया है, तो उसके ऊपर ये बुक उन्होंने लिखी है। तो थॉमस कप एक डैश है, तो ये भाई 2 वर्ष में होता है, 2 वर्ष के बाद होता है, तो ये आपको याद रखना है। ये भी आपको याद रखने का तरीका है कि बैडमिंटन में 2 खिलाड़ी 2 तरफ होते हैं, तो 2 तरफ होते हैं, तो द्विवार्षिक आप इससे भी याद रख सकते हैं। थॉमस कप सिर्फ पुरुषों के लिए होता है, याद रखिएगा, पुरुषों के लिए होता है, सिर्फ केवल पुरुषों के लिए। अच्छा, 2022 में, ये भी करंट से जुड़ा हुआ है, भारत ने पहली बार इंडोनेशिया को हराया था, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। तो किस मंत्रालय ने स्टार्टअप इंडिया सीड फंड की स्कीम, तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने की है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने, स्टार्टअप का मतलब होता है नया कोई बिजनेस लगाना, तो उसको क्या है, उद्योग ही तो आएगा, उद्योग ही तो फंड देगा उसको, ठीक है, तो ऐसे याद कर लीजिएगा। भारतीय खाद्य निगम मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो खाद्य निगम आपका दिल्ली में है, एकदम इजी है। भारतीय का राष्ट्रीय खेल दिवस डैश को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? आपका मेजर ध्यानचंद थे जो, उनकी याद में मनाया जाता है 29 अगस्त को। वही हॉकी के जादूगर जिनको बोला जाता था, तो महान खिलाड़ी बोला जाता है मेजर ध्यानचंद, ठीक है। अच्छा, कृति पोर्टल याद रखिएगा आपका, राष्ट्रीय खेल दिवस या खेल मंत्रालय से आपका कृति पोर्टल आपका संबंधित है। भारत में प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट के संस्थापक कौन थे? तो पहले कौन थे भाई? जेम्स ऑगस्टस हिक्की, ठीक है, हिक्की। सबको क्या है, हिक्की हो जाती है, जब नए नए खबर पढ़ते हैं तो उनको क्या हिचकी आने लगती है, तो ध्यान दीजिएगा, हिक्की से याद रखिएगा। सुबह सुबह इतिहास का पहला छपा हुआ अखबार देखा तो हक्के बक्के रह गए, ठीक है, इससे आपको याद कर लेना है। हिक्की जी थे, ऑगस्टस हिक्की द्वारा प्रकाशित किया गया था। कब किया गया था भाई? 1780 में कोलकाता में। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में 24 दिसंबर को। अच्छा, वर्ल्ड वाला कब मनाया जाता है? 15 मार्च को, याद रखिएगा। वर्ल्ड वाला आपका याद रखना है 15 मार्च को। तो आपको दो तीन बातें और याद रख लेनी है, साल के अंत में दिसंबर में लोग त्योहार के लिए खुश खूब शॉपिंग करते हैं, और देखिए ठंडियों में ही खूब शॉपिंग करते हैं, ऐसे याद रख लेना है। तो 24 दिसंबर को इसको मनाया जाता है, 24 घंटे। ई दाखिल पोर्टल याद रखिएगा, कंज्यूमर से है। और 1986 में इस संरक्षण अधिनियम, मतलब इसको मंजूरी दी गई कि उपभोक्ता के कुछ राइट्स होते हैं, उसको मंजूरी कब दी गई थी? 24 दिसंबर 1986। तो इसी दिन को, और देखिए 15 मार्च भी दिया गया है, तो इस दिन विश्व वाला होता है, ठीक है।
डैश रूस की मुद्रा है, रूस की मुद्रा क्या होती है? रूबल होती है। निम्नलिखित में से कौन-सा सूक्ष्मजीव हेपेटाइटिस बी रोग के कारण हेपेटाइटिस किससे होता है भाई? वायरस से होता है, याद रखिएगा। डेंगू हो गया, मलेरिया का मलेरिया प्रोटोज़ोआ से होगा, ध्यान दीजिएगा। डेंगू हो गया, रेबीज़ हो गया, ये सब किससे होते हैं? वायरस से होते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या थी? पूरे भारत की साक्षरता दर कितनी थी? 74 थी। और यूपी की कितनी है? 67। अच्छा, उल्लास अभियान देखिएगा, याद रखिएगा, करंट अफेयर से जुड़ा हुआ है। उल्लास अभियान भी किससे जुड़ा हुआ है? आपका साक्षरता से ही जुड़ा हुआ है। सारनाथ मंदिर सारनाथ मंदिर उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में है? सारनाथ आपका वाराणसी में है, एकदम ईज़ी। भारत में स्फीति लक्ष्यकरण कौन-सा संगठन करता है? मुद्रास्फीति देखिए भारत रिज़र्व बैंक ही है, जो भी फ्लक्चुएशन कराता है, यही कराता है। तो कब हुई थी देख लीजिएगा, 1935 को ये हम जानते हैं। 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो चंदावर का युद्ध निम्नलिखित में से किसके मध्य हुआ था? तो जयचंद और मोहम्मद गौरी। तो आपको ये बात याद रखनी है, थोड़ी-सी मैं आपको बात बताना चाहता हूँ। 1191 में वो पृथ्वीराज जीतते हैं, ठीक है, मोहम्मद गौरी से। फिर 1192 में वो मोहम्मद गौरी जीत जाता है, पृथ्वीराज को हराकर, ठीक है। तो यहाँ पे हारने का कारण एक ये भी होता है कि पृथ्वीराज चौहान ने जयचंद से मदद माँगी होती है, बट जयचंद नहीं मदद करने आते हैं। तो फिर अब क्या है, मोहम्मद गौरी जीत चुका है। तो अब मोहम्मद गौरी शक्तिशाली, तो अब मोहम्मद गौरी किसके पास जाएगा? जयचंद के पास। अब जयचंद भी बेचारे क्या करेंगे? वो भी हार जाएँगे। तो जयचंद क्या है, थोड़ा-सा इनको इसलिए थोड़ा-सा इनको बोला जाता है, थोड़ा-सा नफ़रत भी की जाती है कि भाई ये मदद करने क्यों नहीं आए, ठीक है? कुछ कहीं-कहीं कहा जाता है कि जयचंद इसलिए मदद करने नहीं आए क्योंकि वो पृथ्वीराज से जलते थे कहीं न कहीं। कहीं न कहीं यहाँ पे भी ये भी कहा जाता है कि दोनों आपस में मौसी के एक-दूसरे के लड़के थे। तो ऐसा भी बहुत सारी बातें हैं, बट उनको इसलिए नफ़रत किया जाता है कि वो पृथ्वीराज के कहने पर उन्होंने उनकी मदद नहीं की। तो बाद में वही ठीक है, उन्होंने मदद नहीं की तो फिर उनके पास भी यही अ, जो भी क्या बोलते हैं परेशानी आई, है ना? तो परेशानी आई तो अब देखिए उनके सर पे भी वही पड़ा। तो याद रखिएगा, हमें मदद कर देनी चाहिए, अपना कोई ख़ास हो या फिर दुश्मन या फिर अपने ही देश का हो तो हमें मदद करनी चाहिए, ठीक है? तो देखिएगा 1194 में मोहम्मद गौरी ने हराया था और ये जयचंद कहाँ के राजा थे? कन्नौज के। पृथ्वीराज कहाँ के थे? दिल्ली अजमेर के साइड के थे। निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत बंगाल में हुई थी? तो बंगाल में कौन-सा भाई आंदोलन हुआ था? आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ये आपका रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद ने किया था। स्वामी विवेकानंद बहुत इम्पोर्टेंट है, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन को किया था। तो याद रखिएगा, कब किया था? 1897 में किया था। प्रबुद्ध भारत पत्रिका का प्रकाशन किनके द्वारा किया गया? तो आपको याद रखना है, ये भी स्वामी विवेकानंद ही होंगे। तो इसको याद रखने का तरीका याद रखिए, भारत को प्रबुद्ध यानी बुद्धिमान और जागृत बनाने का संदेश किसने दिया था? स्वामी विवेकानंद ने दिया। 1896 में इसकी स्टार्टिंग की थी। आपको याद है कि नहीं? 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना एनी बेसेंट ने की थी। तो यहीं से आप रिलेट कर लीजिएगा, स्वामी विवेकानंद भी उन्हीं के समय के थे और उन्होंने क्या है, इस पत्रिका की शुरुआत की थी। पत्रिका, अखबार की या जो भी आर्टिकल की शुरुआत की थी 1896 में। हाल ही में 55वें भारतीय सत्यजीत रे लाइफ़टाइम अचीवमेंट अवार्ड, देखिए ये मूवी बनाने वालों को दे दिया जाता है। तो कौन-सी मूवी किनको दी गई है? से किसे सम्मानित किया? शबाना आज़मी, दीपा मेहता, फिलिप नॉइस को दिया गया है, ठीक है? तो याद रखिएगा, नॉइस से याद रखना है कि नॉइस बहुत बड़ा अवार्ड जीतने के लिए नॉइस करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? इससे आपको याद हो जाएगा। देखिए इफ़्फ़ी गोवा में, देखिए इफ़्फ़ी जो भी है, इंटरनेशनल फ़िल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया गोवा में ही आयोजित होता है क्योंकि वहीं पर आयोजित होता है, ठीक है? और ये किसको मिला है? नॉइस को मिला है और ये 2024 में मिला था। देखिए 55वाँ जो मिला है, जो 55वाँ मिला है वो नॉइस जी को मिला है और जो 56वाँ मिला है वो रजनीकांत को मिला है। याद रखिएगा ये बातें आपको। और फिलिप नॉइस कहाँ के? ऑस्ट्रेलिया के हैं, ठीक है? हाल ही में कौन-सा देश अंतर्राष्ट्रीय में सफलतापूर्वक मानव रहित डॉकिंग करने वाला चौथा देश बन गया? चौथा देश हम ही लोग बने हैं। ये डॉकिंग का क्या मतलब है? जैसे हम स्पेस में हैं तो बिना मानव के देखिए 2 मशीनों को या 2 स्पेस को आपस में जोड़ना, ठीक है? डॉकिंग करना। तो दोनों स्पेस को आपस में जोड़ना बिना मानव के, ऑटोमैटिकली जोड़ना।
ये कौन-सा देश किसने किया है ये काम? भारत ने चौथे नंबर पे है। 2 मिशन आपको याद रखना है, इसरो ने आपका स्पेसएक्स मिशन के तहत है ना? स्पेसएक्स मिशन के तहत ये काम किया है और एक गगनयान भी आपको याद रख लेना है, ये भी भारत ने ही किया है। हाल ही में सीडीएससीओ से स्वीकृत पाने वाले बायोलोम्पी वैक्सीन का संबंध किस रोग से है? तो आपको याद रखना है गांठदार त्वचा रोग से इसका रिलेशन है। गांठदार त्वचा रोग से। लंपी से ही आप याद रखें, लंपी का मतलब ही क्या होता है, जो बकरी चराने वाले, जो मवेशी चराने वाले होते हैं, उनमें क्या है, एक त्वचा की बीमारी हो रही है। इसमें क्या है, लंपी स्किन डिसीज आप बोल सकते हैं, यानी कि गांठदार त्वचा होने लग जा रही है। तो इसको याद रखिएगा, सीडीएससीओ ने इसको मंजूरी दी है। 34 क्वेश्चन आपका, एशिया के पहले आदमकद एनीमेट्रॉनिक हाथी एली का अनावरण कहाँ किया गया? एली का मतलब है, देखिए, लड़की है तो दिया मिर्जा ने इसमें आवाज डाली है। ये क्या है, एक रोबोट है। रोबोट किस चीज का है? हाथी का है। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम एनीमेट्रॉनिक हाथी बोला जा रहा है। इसका नाम एली है। आवाज किसने दी है? दिया मिर्जा ने। याद रखिएगा, गिफ्ट किसने किया है? रवीना टंडन ने पेटा के साथ इसको गिफ्ट किया गया है। कहाँ पे गिफ्ट किया गया है? चेन्नई में। चेन्नई में बनाया गया एक्चुअली में, ध्यान रखिएगा, या गिफ्ट किया गया, कुछ भी समझ लीजिएगा, चेन्नई में ही इसको किया गया। क्यों किया गया भाई? क्योंकि चेन्नई के लोग मंदिरों में क्या करते थे, हाथियों को क्या है, हाथियों के ऊपर बड़ी-बड़ी मूर्तियाँ रख के ढोते थे। तो अब यही काम क्या है, हाथियों को क्यों परेशान करना, है ना? तो यही काम क्या है, अब ये हाथी करती है। तो इसको याद करने का तरीका याद रखिएगा, असली हाथी को मंदिर में कष्ट ना हो, इसलिए चेन्नई के लोगों ने बहुत ही चैन से एक रोबोटिक हाथी बनाकर मंदिर को दान दिया। ठीक है? अच्छा, मदद किसने की है फिर से बता देता हूँ, पैटा वालों ने मदद की है, ठीक है? और पशुओं के साथ हम क्रूर ना करें, है ना? उन्हें भाला ना भोंके, है ना? क्या करते हैं, वो पीछे जो उसके सर पे बैठे होते हैं, तो उसको भाला भोंक-भोंक के क्या करते हैं, चलाते हैं, है ना? ऑर्डर देते हैं। बट अब क्या है, उनको जानवरों को तंग ना किया जाए, ठीक है? तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसको याद रखिएगा, चेन्नई आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हुए अध्ययन के अनुसार वैश्विक स्तर पर कैंसर की घटनाओं की पूर्ण संख्या के मामले में भारत कौन से स्थान पे है? तो सबसे ज्यादा देखिए, तीसरे स्थान पे हो चुका है। भारत में भी बहुत ज्यादा कैंसर के केसेस आ रहे हैं। अच्छा, आपको याद है mRNA करके एक टेक्निक पे एक कैंसर की दवा बनाई थी, किस देश ने बनाई थी? तो आपको याद रखना है, रशिया। ठीक है? तो ये चीज़ें हैं। अच्छा, भारत में सबसे ज़्यादा कैंसर किसका हो रहा है? मुँह का हो रहा है। औरतों में कैंसर मुँह का हो रहा है, और महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर सबसे ज़्यादा हो रहा है। तो आपको दोनों बातें याद रखनी है। और कैंसर क्या है? कुछ भी नहीं है। जब सेल क्या है, बहुत ज़्यादा अनकंट्रोलेबल क्या है, ग्रोथिंग होने लग जाए, डिवाइडिंग होने लगे, तो उसको कैंसर बोलते हैं। और ये भारत में बहुत एक खतरनाक बीमारी बनती जा रही है। तो तीसरे नंबर पे आ चुके हैं हम लोग, ठीक है? भारत की पहली डॉल्फिन गणना रिपोर्ट किसने जारी की है? पहले मुझे ये बताइए, डॉल्फिन डे कब मनाया जाता है? क्या 5 अक्टूबर को मनाया जाता है क्या? 5 अक्टो को? तो ऑक्टो से याद रखना, ऑक्टोपस होता है, बट हमें क्या है याद रखना है, वहाँ पे कौन सा दिन है ऑक्टो की जगह? आपका डॉल्फिन। और भूपेंद्र यादव ने इनके ऊपर रिपोर्ट जारी की है। तो भू से याद रखिएगा, भूपेंद्र पर्यावरण है ना, भू से क्या होती है, धरती होती है, पर्यावरण होता है। तो उनको डॉल्फिन की ज़्यादा चिंता है, ठीक है? तो भूपेंद्र यादव जी के किसे राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो कांस्य सराफ या आकर्षक सराफ, आपको याद रखना है, युवा क्या है, बहुत आकर्षक होते हैं। तो इसलिए याद रखना है, आकर्षक सराफ को या कांस्य सराफ को युवा पुरस्कार मिला है। क्यों मिला है? क्योंकि वो क्या है, ऑनलाइन क्या है, उन्होंने सामाजिक कार्य छेड़े हैं, कुछ डिजिटल, कुछ ऐसे, ये देखिए, याद रखिएगा, डिजिटल शिक्षा उन्होंने फैलाई है, ठीक है? सामाजिक कार्यों को उन्होंने किया है। सॉरी, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को। किस राज्य को वारंगल चपटा मिर्च को भौगोलिक संकेत या जीआई टैग मिला है? तो जीआई टैग हमेशा देखिए 10 ईयर के लिए रहता है, याद रखिएगा। और वारंगल से याद रखिएगा, तेलंगाना, ठीक है? आधा बिंदी इसके ऊपर भी है, और ल भी है, तो तेलंगाना से याद रखिएगा। इस मिर्ची को देखिएगा, इस मिर्ची में खासियत क्या है भाई, इसका कम तीखापन है और गहरा लाल रंग है। लाल रंग कितना होता है? अच्छा होता है, ठीक है? खाना खाने की भूख बढ़ाता है। लाल रंग से आपने कभी देखा होगा, लाल रंग का फूड आपको क्या है, ज़्यादा भूख मतलब महसूस कराता है। तो खूब याद रखिएगा, तेल से तेलंगाना याद रखिएगा, मिर्च तेल खूब खाते हैं लोग ना, तो तेलंगाना याद रखिएगा। देखिए, हमें गद्यांश, ये हमारा आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है, इसी को हमें क्या है, सच मानना है, और जो भी इसके अंदर लिखा है इसी के अनुसार हमें आंसर देना है। तो अपना दिमाग मत लगाइएगा, सब कुछ इसी के अंदर का आंसर आपको देना है। इसको पढ़ लीजिएगा, बहुत अच्छा आर्टिकल है, इसको हम पढ़ ही लेते हैं।
क्या कह रहा है? शिक्षा को वैज्ञानिक और प्रावधानिक मूलाधार देकर हमने जहाँ भौतिक परिवेश को पूर्णतया परिवर्तित कर दिया है और जीवन को अप्रत्याशित अप्रत्याशित गतिशील दे दी है, वहाँ साहित्य, कला, धर्म और दर्शन को अपनी चेतना से बहिष्कृत कर मानव विकास को एकांगिक बना दिया है। हमने क्या है साहित्य, कला और धर्म और दर्शन को क्या है बाहर कर दिया, बहिष्कृत कर दिया। पिछले शताब्दी में विकास के सूत्र प्रकृति के हाथ में निकलकर मनुष्य के हाथ में पहुँच गए हैं, विज्ञान के हाथ में पहुँच गए। और इस बंद गली में पहुँचने का अर्थ मानव जाति का नाश भी हो सकता है। इसलिए नैतिक और आत्मिक मूल्यों का भी विकास साथ-साथ मतलब साथ-साथ आत्मिक मूल्यों का भी विकास होना ज़रूरी है। जिससे विज्ञान हमारे लिए भस्मासुर का हाथ ना बन जाए, ठीक है? हमें घमंड में नहीं आना है, ठीक है? हमारे अंदर कुछ नैतिक मूल्य होने चाहिए, आत्मिक मूल्य होने चाहिए, ठीक है? कुछ दया के भाव होने चाहिए। अब क्या है, कोई भी एटम बम बना चुका है और वो क्या है, किसी को भी फोड़ने की धमकी दे देता है, ठीक है? व्यक्ति की शुद्धता यदि राष्ट्र की शुद्धता बन जाती है, तो विज्ञान भस्मासुर बन जाता है। व्यक्ति की शुद्धता यदि मतलब देखिए, प्रेसिडेंट क्या कर रहे हैं, कोई कुछ बोल दे रहा है, तो वो अपने ऊपर लेके क्या है, दूसरे के ऊपर क्या है, लड़ाई करने लगा रहे हैं, अपनी इज़्ज़त को लेकर। भाई, पूरे राष्ट्र की इज़्ज़त को लीजिए ना, आप उसको व्यक्तिगत बना के लड़ाई कर रहे हैं, ठीक है? जैसे कि अभी फिलहाल में डोनाल्ड ट्रम्प थे, है ना? तो वैज्ञानिक भस्मासुर बन जाता है। विज्ञान भस्मासुर बन जाए। इस सत्य को प्रत्येक क्षण सामने रखकर ही अणु विस्फोट का मानव प्रेम और लोकहित की मर्यादा दे सकेंगे। अपर सीमित भौतिक शक्तियों का स्वामी मानव आज अपने व्यक्तित्व के प्रति आस्थावान नहीं है और प्रत्येक क्षण अपने अस्तित्व के संबंध में शंकाग्रस्त है। प्रत्येक क्षण अपने अस्तित्व को क्या है लेकर शंकाग्रस्त है। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे-कैसे क्वेश्चन है। आधुनिक मानव विकास को सर्वांगीण नहीं कहा जा सकता क्योंकि साहित्य कला आदि मानव चेतना से निर्वासित है कि बहिष्कृत कर चुके हैं। अच्छा, निर्वासित का मतलब भी वही होता है, तो याद रखिएगा, यही लग रहा है मुझे सही है। जीवन में आशातसी गतिशीलता का समावेशन नहीं हुआ है, ये तो बिल्कुल नहीं लग रहा है। विकास का सूत्र मानव के हाथ में है, ये लिखा नहीं गया है बट है हाथ में। भौतिक परिवेश पूर्णतया परिवर्तित हो गया है, ये भी लिखा नहीं गया है बट ये लग रहा है, आपको लग रहा है कि इसको क्लिक कर दें, है ना? द ये सी और डी को, बट ये देखिए ये बिल्कुल एग्ज़ैक्ट लिखा गया है कि सर्वांगीण नहीं कहा जा सकता आधुनिक मानव को विकास को, क्योंकि ये वाली लाइन लिखी हुई थी। क्या है? साहित्य, धर्म, कला आदि मानव चेतना से बाहर निकाल चुका है। तो याद रखिएगा ये देखिए, सही है। अणु विस्फोट को मानव अणु विस्फोटक को मानवतावादी की मर्यादा देना तभी संभव है जब व्यक्ति की शुद्धता जब राष्ट्र की शुद्धता बन जाए। ये तो दिया हुआ था बट यहाँ पे याद रखिए संभव है। तो संभव कब होगा, है ना? जब शुद्धता को राष्ट्र की शुद्धता ना बनने दिया जाए। ये वाला आंसर सही है। देखिए कन्फ्यूजन वाली बात है यहाँ पर। आज का मानव अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व के प्रति इसलिए शंकालु है क्योंकि वह विज्ञान की विध्वंस शक्तियों से भयभीत है। बिल्कुल सही बात है, वह अपने अस्तित्व को लेके घबराता रहता है कि कब कौन उसके ऊपर बम फोड़ दे, है ना? तो याद रखिएगा हाँ, ये सही है। हमारी विज्ञान धृत शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन है। जीवन का एकांगिक विकास, जीवन का अपर सीमित भौतिक विकास। तो ये आपका सही है। अच्छा, बताया भी जा रहा है यहाँ पर विज्ञान वाली शिक्षा ने हमें गाड़ियाँ, मोबाइल, एलिवेटर, सुख-सुविधाएँ इतनी ज़्यादा दे दी हैं, जिसकी कोई सीमा नहीं है। तो अपर सीमित, ठीक है? अपर सीमित का मतलब जिसकी कोई सीमा ना हो। मानव जीवन को भस्मासुर बनने से कैसे रोका जा सकता है? तो उसको याद रखें, प्रकृति जगत का पूर्ण स्वामी, तो क्या पूरा पृथ्वी का स्वामी बन जाएँ प्रकृति का? मानव सभ्यता का विनाश करके? ऐसा भी नहीं है। नैतिक ये डी वाला देखिए, नैतिक आत्मिक मूल्यों का विकास है। हाँ, ये हमने पढ़ा भी है। पहाड़ का पर्यायवाची क्या होता है? अचल। तूरग तो घोड़े का होता है ना? तूरग घोड़े का होता है। तूरंग, घोड़ा। तो देखिए अचल, पहाड़ क्या है? चलता नहीं है, वो हमेशा अपने एक ही रास्ते पे खड़ा रहता है, तो अचल। अच्छा, और भी देख लीजिएगा, भूधर है, पर्वत है, शैल है, महाधीर है, नग है और गिरी भी है। रामचरितमानस की रचना की गई है। रामचरितमानस का अवधी भाषा में रचना की गई है।
तो याद रखिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान राम की कथा लिखी है। राम जी अयोध्या के राजा थे। अयोध्या के क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को अवधी बोलते हैं। अयोध्या में अवधी बोली जाती है, ये भी ध्यान दीजिएगा आपको। सदाचार में उपसर्ग है तो सत, आ, अव, आचार। आचार तो पीछे लगा हुआ है ना, तो सत प्लस आचार होता है, ध्यान दीजिए। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, मेघ शब्द का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है? मेघ शब्द का पर्यायवाची बताना है। तो नीरद, देखिए मेघ का मतलब बादल होता है और द यहाँ पे है तो बादल, तो नीरद आपका याद रहेगा। और भी बातें याद रख लीजिएगा। अच्छा, दिए गए शब्द का उचित विलोम शब्द चुनिए। उन्नत, उन्नत का मतलब क्या है? खूब उन्नति करना उसका ना, तो उन्नत का विलोम चुनना है तो अवनत होगा। उन्नत का पतन, अवनत, अवनत। ठीक है, पतन मत करिएगा, उन्नत। पतन का मतलब एकदम खत्म हो जाना, ठीक है। तो उन्नत का क्या होगा? अवनत होगा। अवनत का मतलब नीचे झुका हुआ, उन्नत का मतलब ऊपर की ओर जो उठता है। रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था किसके ऊपर? उर्वशी के ऊपर। कब हुआ था? 72 में हुआ था क्या, मुझे बताइएगा, या 78 में हुआ था? 1972 में हुआ था क्या? अच्छा हाँ, यहाँ देखिए लिखा भी हुआ है, 1972 में लिखा भी हुआ है। इनको देखिए, उनका दूसरा नाम समय सूर्य भी बोल सकते हैं, अधैर्य कवि भी बोल सकते हैं, अधैर्य का कवि। दुरात्मा में कौन सा उपसर्ग है? दुर, दुरात्मा। देखिए इसका संधि विच्छेद देखिएगा, दुर है प्लस आत्मा। वह गाड़ी के पास सो रहा है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग कर इस वाक्य को पूर्ण लिखिए। अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक मतलब कोई, है ना, कोई। कोई गाड़ी के पास सो रहा है, ये तो प्रश्नवाचक हो जाएगा। दिए गए शब्द का उचित विलोम शब्द चुनिए। सौम्य, सौम्य का मतलब एकदम शांत और सीधा, और उग्र का मतलब एकदम गुस्सेल, तो उग्र याद रखिए, सौम्य उग्र, सौम्य उग्र। प्रतिदिन किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? प्रतिदिन किस प्रकार का? प्रतिदिन क्या रीतिवाचक है, स्थानवाचक है, परिमाण कालवाचक है? क्या रोज की बात हो रही है, समय की बात हो रही है? कालवाचक। जिसके आर पार देखा जा सके उसको पारदर्शी, और इसका विलोम अपारदर्शी। आकाश का विलोम शब्द निम्नलिखित में से पाताली होगा, और क्या होगा? निम्नलिखित वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द चुनिए जिसकी उत्पत्ति स्वयं हुई हो, जिसने अपने आप को ही बनाया हो, स्वयंभू। ठीक है, शिव का दूसरा नाम भी है स्वयंभू, बोला जाता है उनको ना। गधा का तत्सम रूप क्या होगा? तत्सम रूप क्या होता है? गधा बिल्कुल नहीं बोलेंगे, गर्धव नहीं बोलेंगे, गधर्व भी नहीं बोलेंगे, गर्धव, गद्रभ, गद्रभ नहीं, गर्धव। ठीक है, ये क्या है? गद्रभ। तो याद रखिए गर्धव, याद रखिए गर्धव। तो याद रखिएगा, गधे को याद करने के लिए क्या रखेंगे? आपको द के ऊपर, गधा क्या है अपने ऊपर, क्या है? र को ढो रहा है, तो द के ऊपर र। ये याद रखिएगा, ये आपको याद रखने का एक तरीका बता रहा हूँ आपको। इसका दूसरा पर्यायवाची क्या है? वैशाख नंदन भी बोलते हैं इसको, रासव खर भी बोल सकते हैं, दूसर भी बोलते हैं। अगला, निम्न में से कालवाचक संबोधन अव्यय शब्द कौन सा है जो कालवाचक हो? तो अलावा होगा क्या? निरंतर ऐसा लग रहा है कि ये समय की बात कर रहा है। कारण भी नहीं होगा, आर पार भी नहीं होगा, तो निरंतर आपको याद रखना है। तो अगला क्वेश्चन हमारा 59 है, हिंदी साहित्य के नौवो रस कौन है? नौवा रस कौन सा है? तो आपको याद रखिएगा, ऐसे तो व्याकरण के अनुसार 9 ही टोटल रस है। अगर भक्ति और वात्सल्य रस को मिला देंगे तो 11 हो जाएगा। ठीक है, तो नौवा रस कौन सा है आपका? ये याद रखिएगा, शांत रस है आपका, आंसर ये रहेगा। ठीक है। अच्छा, इसको याद करने का तरीका मैंने बताया, जब इंसान दुनिया की सारी मोहमाया छोड़ एकदम 9 2 11 हो जाता है तो मन एकदम शांत हो जाता है, तो नौवां रस क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा है, हिमालय पर्वत भारत की उत्तर दिशा में स्थित है, रेखांकित शब्द हिमालय में कौन सी संज्ञा है? तो हिमालय, फिर से बता रहा हूँ, हिमालय बहुत सारे हिमालय नहीं होते, एक ही हिमालय होता है। तो पर्सनल हो गया, ये जाति व्यक्तिवाचक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अगला, निम्न में से कौन सा विराम चिन्ह
का प्रकार नहीं है। तो विराम चिन्ह का प्रकार देखिए लाघव भी होता है, ऐसे डॉट होता है, डॉक्टर के पास लगाते हैं। विवरण मतलब ऐसा होता है ना, ऐसा। उपदेशक नहीं होता, तो ये आपका आंसर हो। निर्देशक चिन्ह देखिएगा ऐसा होता है पतला सा। किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है? तो वधु एक होती है, घोड़ा एक होता है, लड़का एक होता है। प्राण देखिए हमेशा आपके बहुत सारी शरीर से, मतलब जितने भी आपके छेद हैं वहां से प्राण आपके निकलते हैं। तो प्राण क्या है, एक ही जगह से, मुंह से ही नहीं निकलता है, नाक से भी निकलेगा, कान से भी निकला, हर जगह से निकलता है। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। ज्यादातर हमने शब्द देखे हैं तो लास्ट वाले में छोटी ई की मात्रा आ ही रही है। देखिए छोटी की मात्रा इसमें भी है, इसमें नहीं, तो बिल्कुल इसको गलत कर दीजिएगा। इसमें भी देखिए लास्ट वाले में श के ऊपर नहीं है, इसमें भी है। तो दोनों में याद रखिएगा, दोनों में ही बड़ी ई की मात्रा नहीं होगी र पे। तो दोनों में ही छोटी की मात्रा याद रखें। लास्ट में तो छोटी की मात्रा आएगी, बट इसके ऊपर री के ऊपर भी छोटी की मात्रा, तो ये वाला ऑप्शन ए आपका सही होगा। हाँ, ऑप्शन ए देखिए सही है आपका। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का दृष्टि से अशुद्ध है? तो देखिए सकर्मक अकर्मक है, सकर्मक नहीं। तो सकर्मक में क्या का आवाज आए तो वो क्या है, शुद्ध है, और ना आए तो अशुद्ध है। शीला क्या पढ़ती है, आ रहा है क्या का आवाज। उपासना क्या पीती है, आ रहा है। मोहन क्या खाता है, आ रहा है। राम बहुत रोता है, यही क्या है, अशुद्ध है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के कितने भेद होते हैं भाई आपके? 8 भेद होते हैं, ठीक है। कर्ता ने कर्म को, है ना, कर्ता ने, कर्ता का ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान, अपादान का मतलब क्या होता है, से। ठीक है, अलग अलगाव की बात करते हैं तब। ठीक है, करण का मतलब भी से होता है, बट ये अलगाव की बात करता है। अमीर गरीब में कौन सा समास है? देखिए अमीर भी बराबर वैल्यू रखता है, गरीब भी बराबर ही वैल्यू रखता है, दोनों ही प्रधान है। ठीक है, दोनों ही शब्द क्या है, प्रधान लग रहे हैं, तो द्वंद्व समास होगा। देखिए सोठा के द्वितीय और चतुर्थ चरण में कितनी मात्राएं होती है? देखिए सोठा का मतलब क्या होता है, आपको याद करने का तरीका पता होना चाहिए। आप याद कर लीजिएगा, सौर उठा मतलब सौर उठा, मतलब दो ज्यादा मिले तो सौर उठा। तो 11 का 13 हो गया, तभी तो सौर उठा। तो याद रखिएगा कितने चरण होते हैं, चार मान लेते हैं, एक, दो, तीन, चार। तो 11, पहले क्या होगा, 11 होगा, फिर 13 होगा, फिर 11 होगा, फिर 13 होगा। तो दूसरी लाइन और तीसरी लाइन में, चौथी लाइन में कितना हो रहा है, याद रखिएगा, क्या, सॉरी, 13 हो रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से क्या महावीर का अर्थ नहीं है? याद रखिएगा, नहीं वाले क्वेश्चन आपको फट से आपको याद रखना है, नहीं तो आप महावीर के आगे ही तुरंत ही हनुमान लगा देंगे। ठीक है, शक्तिशाली लगा देंगे, कुछ ना कुछ लगा ही देंगे। नहीं पे ज्यादा फोकस होना चाहिए आपका। तो देखिए जैन तीर्थकार में भी महावीर नाम था, हनुमान को भी महावीर बोलते हैं, शक्तिशाली को भी। बट महादेव तो खुद ही अपने आप में ही एक महादेव है, उनका अर्थ तो महावीर होगा ही नहीं, तो महादेव अर्थ नहीं होगा। ठीक है, निम्नलिखित वाक्य में से, अच्छा ये भी याद रखिए, 24वें तीर्थकार थे स्वामी महावीर। ठीक है, निम्नलिखित वाक्यों में से अपूर्ण भूतकाल को पहचाने जो अधूरा है। रामू खाना खा रहा था, यही तो है, अभी खा ही रहा है। ठीक है, ए, ए और ए किस किस से मिलकर बने हैं? देखिए अगर आपको ये भी याद रखना, बड़ा ओ, छोटा ओ किस किस से मिलकर बना है, याद रखिएगा। के साथ जब आप ई मिलाएंगे या बड़ी ई मिलाएंगे तो ये ए बनेगा या फिर बड़ा ए बनेगा। ठीक है, और जब ओ ऊ मिलाएंगे, के साथ ऊ मिलाएंगे तो आपका ओ बनेगा। तो ये बातें आपको ध्यान देना है। किससे जब आप बोलते तो आपका क्या हो रहा है, आपके कंठ पे जोर पड़ रहा है, तो कंठ। तो ये क्या है, ए है तो कंठ की आवाज आ रही है। ठीक है, कंठ की आवाज आ रही है। और ई, जब आप ई बोलते तो आप कहाँ जोर पड़ते, तो तालू पे आपका जोर पड़ता है। तो आपका कंठ और तालव। ठीक है, अगर बड़ा ओ छोटा ओ पूछ ले तो ये क्या है, कंठोष्ठ हो जाएगा। ठीक है, कंठ और ओष्ठ खुलेंगे। ठीक है, ऊ बोलने पे आपका ओष्ठ खुलता है। तो कंठोष्ठ कब होगा, ओ। और कंठ और तालव कब होगा, ए पे। ठीक है, तो याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर आपका कंठोष्ठ ओ वाला खुलेगा, दंतोष्ठ व, ओष्ठ उ प वर्ग को, है ना। कंठ और ताल जब होगा तो ए और ए। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा अशुद्ध वाक्य है? उन्होंने अफवाह फैलाई, शर्मा जी बुलाए हैं, शर्मा जी ने बुलाया है। तो यही एक क्या है, हाँ, शर्मा जी बुलाए हैं, ऐसा नहीं होता है, शर्मा जी बुलाए हैं ऐसा नहीं होगा।
शर्मा जी ने बुलाया है, ठीक है। तो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो हरिऔध के द्वारा प्रिय प्रवास लिखा गया था, याद रखिएगा, हरिऔध 1914 में, याद रखिएगा। तो अगला क्वेश्चन क्या है? जिसका मुझे भय था वही हुआ, यह किस प्रकार? देखिए, दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं कि नहीं? वही हुआ, अगर मैं इसको हटा दूं, जिसका मुझे भय था, तो वही हुआ, इसका सेंस बनेगा ही नहीं। तो आपको याद रखना है, जब पहले के ऊपर दूसरा डिपेंड हो तो उसको संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य बोलते हैं। आपको इस बात को ध्यान देना है। हाँ, मिश्र वाक्य है, ध्यान दीजिएगा। और भी देखिए, जब आप कड़ी मेहनत करोगे तभी सफल बनोगे, इसमें भी क्या है? मिश्र वाक्य है। ईमान बेचने का अर्थ क्या होता है? धोखा देना, याराना तोड़ना, गलत काम करना, अपना कर्तव्य से हट जाना। तो अपने कर्तव्य से हट जाना। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? मेरा नाम आनंद कुमार है, यही तो सही लग रहा है। अगला देख लेते हैं, प्रधानाध्यापक लड़ेंगे, लड़के चुनेंगे। राम रावण को मारा है, ये तो बिल्कुल गलत है। यह कविता अनेक अनेक भावों, देखिए, जब अनेक आ गया तो भावों लिखने का जरूरत ही नहीं था, ठीक है। मेरा नाम आनंद कुमार है, प्रधान अध्यापक लड़के चुनेंगे, दोनों में सही लग रहा है, बट यहाँ पे है के ऊपर, देखिए, प्रधान अध्यापक लड़कों को चुनेंगे, को आना चाहिए यहाँ पे। तो बट ये देखिए, मेरे को ये वाला सही लग रहा है, ये को यहाँ से गलत हो जा रहा है, ठीक है। तो हाँ, ये सही लग रहा है।